देखिए, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के जेरे गौर है और उच्चतम न्यायालय जो आदेश दे रहा है उन पर अमल भी किया जा रहा है। इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। देखिए, सरकार या अधिकारी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक कर रहे हैं, तो आदेशों की सभी को पालना करनी चाहिए। और मैं हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि जहां से आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और हम कोर्ट में जाएंगे दोबारा चुनाव कराने के लिए, तो ईवीएम तो वही है जहां से तुम्हारे एमएलए जीते हैं, पहले उनका रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा चुनाव करा लो। वही तो ईवीएम है जहां से जीते हैं, वहां से कैसे जीत गए फिर? देखिए, अगर ये इतने ही पॉपुलर नेता हैं तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़ रहा? वहां से भाग के वहां से लड़ रहे हैं। ये गलत फहमियाँ हैं। इसी प्रकार की गलत फहमी इनको हरियाणा में भी थी, पर हरियाणा ने सबको गीता का ज्ञान दे दिया। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई कि काम करो तो इनको तकलीफ होती है, ना करो तो इनको तकलीफ होती है। अब इनकी तकलीफें तो दूर हो नहीं सकती, इनकी तकलीफें तो जनता ने दे दी इनको। तो 5 साल तो अब इनको हमने तो काम करना है और हमारे नए मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से सारे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो उसकी इनको पीड़ा तो होगी। देखिए, मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के जेरे गौर है और उच्चतम न्यायालय जो आदेश दे रहा है उन पर अमल भी किया जा रहा है। इस मामले में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। देखिए, सरकार या अधिकारी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक कर रहे हैं, तो आदेशों की सभी को पालना करनी चाहिए। और मैं हुड्डा साहब से कहना चाहता हूं कि जहां से आप कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और हम कोर्ट में जाएंगे दोबारा चुनाव कराने के लिए, तो ईवीएम तो वही है जहां से तुम्हारे एमएलए जीते हैं, पहले उनका रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा चुनाव करा लो। वही तो ईवीएम है जहां से जीते हैं, वहां से कैसे जीत गए फिर? देखिए, अगर ये इतने ही पॉपुलर नेता हैं तो उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं लड़ रहा? वहां से भाग के वहां से लड़ रहे हैं। ये गलत फहमियाँ हैं। इसी प्रकार की गलत फहमी इनको हरियाणा में भी थी, पर हरियाणा ने सबको गीता का ज्ञान दे दिया। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई कि काम करो तो इनको तकलीफ होती है, ना करो तो इनको तकलीफ होती है। अब इनकी तकलीफें तो दूर हो नहीं सकती, इनकी तकलीफें तो जनता ने दे दी इनको। तो 5 साल तो अब इनको हमने तो काम करना है और हमारे नए मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से सारे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो उसकी इनको पीड़ा तो होगी।